In this video, we're going to create the last page of Lombok design. So यहाँ पर हमने 3 pages बनाए थे और हमारा जो है लास्ट पेज रह गया था, तो इसको हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम इस जो हमारा लास्ट पेज है इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन डिव है और इसके अंदर एक और डिव है जिसमें सब्सक्राइब है, साइन अप टू न्यूज लेटर, ईमेल एंड ये सबमिट बटन है। और लास्ट में यहाँ पर बॉटम पर एक फुटर है। तो चलते हैं इस फुटर को बनाते हैं। तो यहाँ पर आके मैं एक फोर्थ सेक्शन खोलूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा सेक्शन 4। यहाँ स्टाइल डॉट सीएसएस में आके यहाँ पर मैं इसको कॉल कर दूंगा सेक्शन 4 को और इसको मैं हाइट दूंगा 100% और इसको मैं विड्थ दूंगा 100%। तो ये और इसको बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूं, अभी के लिए मैं इसको दूंगा ब्लैक नहीं, एक्वा। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके अंदर मुझे एक एरो डिव लेना है और नीचे यहाँ पर एक फुटर होगा। तो यहाँ पर आके इसके अंदर में एक डिव क्रिएट करूंगा। इसको मैं क्लास दूंगा। यहाँ पर आके इसके अंदर क्या है, सब्सक्राइब है, साइन अप है और ये इनपुट है। तो मैं इसको सब्सक्राइब नाम से एक क्लास दूंगा, सब्सक्राइब। और इसके अंदर में एक h1 बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा सब्सक्राइब और इसके बाद में एक h4 लूंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या है, साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर। इसके बाद एक इनपुट टैग है, तो यहाँ पर मैं उसको भी क्रिएट करूंगा। ईमेल है, ईमेल और इसको मैं दूंगा प्लेस होल्डर योर ईमेल। इसके बाद बटन है, तो यहाँ पर आके मैं बटन को बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा। क्लास यहाँ पर आके क्लास में इसको सबमिट दूंगा, सबमिट। और इसके अंदर भी मैं लिखूंगा सबमिट। यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया है सबमिट कैपिटल में। और इस इनपुट को भी मैं एक क्लास दूंगा, क्लास जो है ना ईमेल दूंगा। तो अब यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस में आके मैंने जो है डॉट सब्सक्राइब को थोड़ा हाइट और विड्थ दूंगा। तो यहाँ पर आके सब्सक्राइब जो है इसको मैं कॉल कर दूंगा। इसका मैं हाइट दूंगा 70% और विड्थ में इसको दूंगा 100%। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर अभी के लिए दूं, बैकग्राउंड कलर राइट, तो अब ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं फुटर लिखूंगा। तो यहाँ पर आके स्टाइल डॉट सीएसएस में इसके अंदर में एक, चलो इसको बाद में क्रिएट करेंगे, पहले इसको थोड़ा प्रॉपर्टीज देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस सब कर लिया। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन, इसका पोजीशन जो है मैं रिलेटिव कर दूंगा पोजीशन, जिससे मैं इसको मूव कर सकूँ। पोजीशन अलाइन नहीं, आप इनहेरिट कैमरा में रिलेटिव। उसके बाद अगर मैं इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स करूँ तो डिस्प्ले
फ्लेक्स, तो ये सारे लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर नहीं हुआ तो हमारा जो मेन सेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन रिलेटिव है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। अगर यहाँ पर आके मैं इसको अलाइनमेंट आइटम सेंटर कर दूँ, इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं, तो ये इस पर, हाँ तो ये हमारा मेन डिप पर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आके मैं इसको हटा दूंगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरह दिखा है। इसको मुझे सेंटर करना है, तो यहाँ पर आके मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और इसका जो है मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन उसका मैं कॉलम कर दूंगा, तो एक कॉलम में आ जाएंगे। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा गैप देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबमिट है, सबमिट को बाय डिफॉल्ट कुछ पेडिंग और इसके अंदर लेटर स्पेसिंग मिला है, तो यहाँ पर मैंने सबमिट नाम से कोई क्लास बनाया था कि नहीं। तो यहाँ पर जो बटन है इसको मैं सब कर दूंगा, और यहाँ पर आके जो हमारा यहाँ पर बटन है सब, तो ये इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद मुझे इसको स्पेस कैसे दूंगा, इस पेडिंग इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर आके जो हमारा मेन सेक्शन है, सेक्शन 4, इसको मैं अगर फेडिंग दूँ तो 20 पिक्सल, तो ये स्टेप पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नहीं। कंट्रोल एक्स, अगर मैं इसको लूँ यहाँ पर कंट्रोल वी, तो ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आके मैं इसको उठाऊंगा। इसके बाद में जो हमारा सब्सक्राइब है उसको मैं कॉल करूँगा। सब्सक्राइब के अंदर जो हमारा H1 है और H4 है, तो इसको मैं पेडिंग जो है ना बॉटम से दूंगा 10 पिक्सल। अगर अब मैं इसको देखूँ तो इस पर पेडिंग अप्लाई हुआ है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा और इसका भी, इसको बाद में देखेंगे। अगर इसको रहने देते हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दूंगा जी के लिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो मुझे 1 पिक्सल नहीं पर मैं 2 पिक्सल दूंगा, ये मुझको दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरह पर हमारा डिव, यहाँ पर मैं फुटर बनाऊंगा। तो इसके बाद ये दो रह जाते हैं, तो यहाँ पर आके डॉट सब्सक्राइब के अंदर जो हमारा ईमेल है, मैंने उसको ईमेल क्लास दिया था, डॉट ईमेल, और इसके बाद जो हमारा बटन है, बटन को रहने देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मैं पेडिंग बॉटम दूँ 10 पिक्सल, यहाँ पर इस पर अप्लाई नहीं हुआ, तो ईमेल को मैं डायरेक्टली अगर पेडिंग बॉटम दूँ, तो अगर मैं स्टाइल डॉट सीएस में आके यहाँ पर इसको देखूँ, मैंने इसको क्या क्लास दिया था, ईमेल, तो मैंने इसको दिया था, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। स्टाइल डॉट सीएस में आके अगर मैं इसको क्या कहूँ, यहाँ पर डॉट सब्सक्राइब के अंदर हमारा ईमेल है, तो यहाँ पर इस पर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ में अगर डॉट जो है मैं जो सबमिट बटन है, अगर मैं उसको कॉल कर दूँ सबमिट,
अगर मैं इसको टॉप से पेडिंग दूँ, यहाँ पर मुझे पेडिंग नहीं देना चाहिए, यहाँ पर मुझे इसको मार्जिन देना चाहिए, तो ये फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मार्जिन दूँ 10 पिक्सल, तो अब इस पर अप्लाई हुआ। अब मुझे इसको थोड़ा साइज का फॉन्ट साइज में बड़ा कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं जो है इसका बॉर्डर हटा दूंगा और यहाँ पर इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी के लिए रेड दूँ, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा फुटर होगा, मैं इस एक्वा को भी हटा दूंगा, यहाँ पर मैं इसको एक्वा दूंगा तो कुछ बेटर दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं फुटर क्रिएट करूँगा, तो अब मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आके मैं जो है डॉट ईमेल को मैं इसको पेडिंग दूंगा अंदर से, लेफ्ट राइट से मैं इसको दूंगा 3 पिक्सल और टॉप एंड बॉटम से, या टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट से मैं इसको दूंगा 100 पिक्सल। अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको के बाद जो अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पर सब्सक्राइब और साइन अप को भी, सब्सक्राइब का हाइट थोड़ा बड़ा है तो इसको भी मैं बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर आके जो हमारा सब्सक्राइब के अंदर जो h1 है, डॉट सब्सक्राइब के अंदर h1 है, सेपरेटली मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज अगर बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैं इसको कर दूँ 35 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका मैं फॉन्ट साइज कम कर दूंगा, फॉन्ट रेट इसको मैं कर दूंगा 400। तो अभी ये बेटर दिखाई दे रहा है, इसका मैं थोड़ा कम कर दूंगा। जो हमारा h4 है मैं इसको कॉपी कर दूँ, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा h4, इसका मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 15 पिक्सल, इसका फॉन्ट रेट भी यही रहेगा। तो अभी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आके मैं इनको स्पेस थोड़ा दूंगा, इसका साइज मैं कम कर दूंगा। तो यहाँ पर आके मैं इसका 20 पिक्सल और इसका मैं कर दूंगा अभी 20 पिक्सल। का भी किस तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको देखें, इसका साइज मुझे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 30 पिक्सल। अब ये ठीक है, ओके। इसके बाद ये भी ठीक है, लेकिन बटन बाकी है, सबमिट बटन। तो यहाँ पर आके यहाँ पर जो मैंने बटन को जो कुछ भी दिया था उसको मैं कॉपी कर दूंगा, यहाँ पर कॉपी, और इसके बाद लास्ट में आके यहाँ पर जो इसे कर दूंगा लास्ट। मैंने बटन को जो है सबमिट क्लास दिया था, तो यहाँ पर आके डायरेक्टली मैं पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, इसको मैं हटा दूंगा, इसको भी। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह है, ग्रे कलर का है। तो यहाँ पर मैंने बताया था इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पर इस कलर को कैसे आपने लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि किसी भी कलर पर आपने क्लिक कर देना है और आई ड्रॉपर को यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर कोई कलर को उठाना है, आई ड्रॉपर को सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर हम मुझे एक कलर मिल जाए कॉफी। इसके बाद यहाँ पर आना है, जो हमारा मेन डिप है ये सब्सक्राइब का, तो इसको मैं ये वाला कलर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा मेन डिप का यह है, तो इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड
कलर पेस्ट। अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है मुझे इसका। अगर मैं इस सबमिट बटन को देखूँ तो ये ठीक है, लेकिन इसका बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आके इसका जो है ईमेल बॉर्डर नन, तो ये अब ठीक दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे कंपेयर कर दूँ तो ठीक है। थोड़ा इसको मैं स्पेस दूंगा। जो हमारा सबमिट बटन है 10 पिक्सल के बजाय मैं इनको बटन मार्जिन इसको मैं दूंगा 15 पिक्सल। तो अब ये ठीक है। तो इसके बाद फुटर है। आई थिंक इसका बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड कलर भी ग्रे कलर का है। इसके बाद जो है ना ये फुटर है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन है, टेलीग्राम का, मीन एक्स, फेसबुक और पिंटरेस्ट, और यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फुटर क्रिएट करूँगा। इस डिप के बाद फुटर, उसके अंदर मैं डिप क्रिएट करूँगा। डिप, इसको मैं क्लास दूंगा आइकन, क्योंकि ये आइकन है मुझे इसको दूसरे वेबसाइट से यहाँ पर मैं इसको लाऊंगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको अभी तक इसके लिए मैं यहाँ पर क्लास को आइकन दूंगा। और दूसरा डिप बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा जो हमारा H3 है। इसके अंदर मैं लिखूंगा अबाउट, और क्या क्या है, आर्टिकल्स है एंड सब्सक्राइब है। तो यहाँ पर आके अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर हमने किस तरह किया था। ओके, तो यहाँ पर आके इसको मैं कॉपी कर दूंगा, पेस्ट आर्टिकल्स, उसके बाद है सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आके लिखूंगा सब्सक्राइब। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आके मैं जो है ना इसको क्लास दूंगा फुटर राइट, और इसको मैं आइकन लेफ्ट कर दूंगा लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए सिंपली आई क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर मैं जो है ना अगर आइकन को बाद में मैं फिर लाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है और पिंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर लिख दूंगा। फर्स्ट पर है इंस्टा, कॉपी पेस्ट, इसके बाद है फेसबुक, उसके बाद है ट्विटर, उसके बाद है पिंटरेस्ट। अभी के लिए मैं इससे काम चला लेता हूँ, बाद में मैं इसके आइकन ले आऊँगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो अब ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसको सेंटर में कर देना और इसको लेफ्ट और राइट पे कर दूंगा। तो यहाँ पर आके style.css में मैं जो है ना डॉट, जो हमारा मेन फुटर है, इसका डिस्प्ले में जो है क्लिक्स कर दूंगा। तो इसे 4 लाइन में आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, तो सब सेंटर में आ जाएंगे। अगर मैं अब इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसको सेंटर में नहीं, आइकन को यहाँ पर, और जो हमारा जो टैग्स है हेड से इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली आके जो है जस्टिफाई कंटेंट के सेंटर के बजाय मैं यहाँ पर स्पेस जो है ना बिटवीन कर दूंगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है।
तो इसके बाद यहाँ पर आके जो हमारा फुटर का जो राइट है राइट, तो इसके अंदर मैं इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर दूंगा, तो ये भी एक लाइन में आ जाएंगे। और इसके बाद में जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइनमेंट आइटम सेंटर, और इसके बाद मैं इसको गैप दूंगा 30 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, लेकिन मुझे इन दोनों को सेंटर में कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आके जो हमारा मेन फुटर है इसको मैं पेडिंग दूंगा 50 पिक्सल। अगर मैं इसको देखूँ तो ये थोड़ा अंदर आ गया, लेकिन 50 नहीं, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 100 पिक्सल। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये ठीक लग रहा है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से ठीक करता हूँ। सब्सक्राइब। तो इसके बाद ये आइकन है अगर मैं, और इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं देखूँ तो वाइट है, और इसके दरमियान लेटर स्पेसिंग है, और इसका साइज भी थोड़ा कम है। तो यहाँ पर आके स्टाइल एक्सिस में तो इसके मैं दूंगा स्पेस लेटर स्पेसिंग, मैं इसको दूंगा 3 पिक्सल, और उसका फॉन्ट साइज जो है उसको भी कम कर दूंगा। जो है मेरा डॉट फुटर है राइट, उसके अंदर जो हमारा H3 है उसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा 20 पिक्सल। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन मुझे इसका फॉन्ट वेट भी कम करना है। और मैंने उसको कौन सा वाला क्लास दिया था, H3। ओके, तो यहाँ पर फॉन्ट जो है वेट इसको मैं 400 कर दूंगा, और इसको मैं 15 पिक्सल। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको देखूंगा तो अब ये ठीक लग रहा है। इसके बाद जो आइकन है इसको मैं थोड़ा और पे दूंगा टॉप से नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको 110 कर दूंगा, तो अभी ठीक लग रहा है। इसके बाद ये आइकन्स है, इसके दरमियान भी मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट आइकन लेफ्ट, तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और इसको मैं गैप दूंगा 5 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, 5 पिक्सल कम है। अगर मैं इसको दूं 10 पिक्सल, तो अब ये ठीक है। इसके बाद आइकन्स है, तो यहाँ पर आपने remix डॉट आइकन पर आना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है, अगर यहाँ पर प्लस पर इंस्टा है, इंस्टाग्राम, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर देना है। अगर आपको कोई सा भी आइकन यूज करना है तो यहाँ पर आके गिटहब पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आके आपने जो यहाँ पर इसका सीरियन है उसको कॉपी कर देना है, और html.css में आके यहाँ पर आपने कॉपी कर देना है। तो इसके बाद आप कोई सा भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके यहाँ पर मैं इसको फिर से कॉपी कर दूंगा, कॉपी HTML फाइल में आके यहाँ पर मैं जो हमारा इंस्टा है यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ पर मैं एक H3 का हेड बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद फेसबुक का
मैं लिखूंगा फेसबुक, इस पर कॉपी कर दूंगा, पेस्ट, यहाँ पर आके H3 कंट्रोल V, इसके बाद जो है टेलीग्राम का, तो यहाँ पर मैं आके सीधी टेलीग्राम को नहीं, ट्विटर का, ट्विटर, कॉपी, इससे ऊपर है तो यहाँ पर मैं H3 बनाऊंगा, कंट्रोल V। इसके बाद पिंटरेस्ट का है, आई थिंक पिंटरेस्ट, तो यहाँ पर आगे मैं लिखूंगा पेंट, इस पर मेरा इसका आइकन मिल गया, कॉपी, HTML फाइल में आके यहाँ पर मैं तीसरा क्लिप बनाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मुझे इस टू को हटाना चाहिए, यहाँ पर आके मैं इसको हटा दूंगा। इसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो यहाँ पर आके जो हमारा आइकन्स है, डॉट आइकन लेफ्ट जो है ना, उसके अंदर H3 है, इसका मैं अगर फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ 20 पिक्सल का, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। थोड़ा कम है तो यहाँ पर आके मैं इनको 30 पिक्सल कर दूंगा, तो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब हम अगर देखें तो हमने इस वेबसाइट को फुल क्लोन कर दिया है। थोड़ा सा ये स्पेस है तो यहाँ पर आके मुझे इसको स्पेस कैसा कर दूँ, तो यहाँ पर इससे भी जो है ना, इस बटन से जो है प्रॉपर्टीज हट गए हैं। तो यहाँ पर आके जो हमारा बटन है, इसको मैंने क्लास सब दिया था style.css में, आके मैं इस क्लास को डॉट कर दूंगा, तो डॉट मिसिंग है ऑन। तो अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेस दूँ, इसमें डेप्थ को अगर मैं जो हमारा सेक्शन है, अगर मैं इसको पेडिंग दूँ 10 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये ठीक है, लेकिन मुझे इसको कैसे वाइट कर दूँ, अगर मैं इसको बैकग्राउंड, अब ये ठीक, इसको मैं हटा दूँगी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमने इसको पूरी तरह क्लोन कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें और इसको और अपने वाले डिज़ाइन को देखें तो ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस लास्ट पेज को भी बना दिया, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।